राजनांदगांव की बेटी देश की बॉर्डर पर रहेगी तैनात। आतंकवादियों से सीधा लोहा लेंगी। राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला की बेटी का चयन बीएसएफ में हुआ है। बेटी देश की बॉर्डर पर रहेगी तैनात। देश की पर बुरी नजर रखने वाले आतंकवादियों से सीधा लोहा लेंगी। राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला की बेटी अब देश के बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात रहने वाली है। अपने गांव की इकलौती बेटी जिसका बॉर्डर पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, अब वह पश्चिम बंगाल में ड्यूटी करेगी। वही इस खुशी के पल में परिजन और उनके माता पिता रेलवे स्टेशन पहुंचकर जोरदार स्वागत किए। छत्तीसगढ़ की रहने वाली जाबाज बेटी ने कड़ी मेहनत और राष्ट्र प्रेम के जज्बे को दिल में संजोए हुए अपने ग्राम और राज्य जिले का नाम रोशन करने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से कठिन परीक्षा पास करने के पश्चात सीमा सुरक्षा बल में देश के बॉर्डर में दुश्मनों के ऊपर निगाह रखते हुए सीमा पर मुस्तैद रहेगी। घर वापसी पर परिवारजनों और गांव के लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको सबसे पहले बधाई हो। आप बीएसएफ में आपका हुआ है। कौन से गांव से ट्रेनिंग आप कहाँ की, किसकी प्रेरणा है? मैं ग्राम सिंघोला से हूँ। ये मेरे पापा हैं और मैं ट्रेनिंग एसटीसी बैकुंठपुर पश्चिम बंगाल में की हूँ। बीएसएफ वहाँ की हूँ ट्रेनिंग। वहाँ से आ रही हूँ। अभी मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। 11 महीना का था मेरा ट्रेनिंग, पूरा कंप्लीट हो गया। किसको देना चाहते हैं आप श्रेय अपना? मेरे मम्मी पापा और मेरे सर जो मुझे इतना सपोर्ट किए हैं। आप बचपन जैसे लोग, आप अभी देखा जाता है महिलाएं घर से लड़की नहीं निकलती, हाँ। तो शादी कर देते हैं। हाँ। तो जाना नहीं पसंद नहीं करती, मतलब हाँ। बहुत कठिन है। आपके मन में जज्बा कैसे है कि आप इतना कठिन में जाना बॉर्डर में? असल में मेरे गांव में कोई भी लड़की नहीं थी जो सेंट्रल में गई होगी, कोई भी लड़की नहीं थी। और भैया लोग को देखती थी, एकेडमी में सब दौड़ते थे और सर को भी देखते थे, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। और बचपन से ही जुनून था कि वर्दी पहने, बहुत ज़्यादा जुनून था कि हम भी वर्दी पहने, हमको भी पुलिस बनना है कभी, ऐसे करके। तो यहाँ एनसीसी वगैरह भी लिए थे और एक दिन जाना ही था फौज में करके ठान ही लिए थे। और वहाँ से शिखर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किए। वहाँ सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। हम डेली जाती थी मैं, वहाँ पढ़ाई भी कराया जाता था। और हमारे सर थे ओपी साहू सर और देवेंद्र सर, तो वहाँ प्रैक्टिस की थी। और वहाँ जाने के बाद हो गया सिलेक्शन, एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। कैसी लगी मतलब अपनी शहर की बेटी इतने बड़े कठिन परिश्रम करके एक बॉर्डर पुलिस, कैसा है? आप कैसे लग रहा है? आपकी स्टूडेंट है? मेरी पहली स्टूडेंट है। दोनों जो गर्ल्स हैं। बाकी मेरे एकेडमी से अभी तक 17 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। 2022 में मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था और 2022 से लेके अभी 2 साल हो गए। 2 साल में 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और ये 2023 के बच्चे हैं जो बीएसएफ में गए हैं। उसमें 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। उसमें एक लड़के अभी उसमें असम राइफल में है और बाकी 3 लड़के बीएसएफ में हैं। और वो अभी दिवाली में छुट्टी आ रहे हैं, अगले इसी महीने लास्ट तक आ जाएंगे। कैसा खुशी हो रहा है कि घर, मतलब एक बेटी गांव से एक लौटी? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि 2 बच्चे जो इनका जोश और जुनून बहुत ही ज़्यादा था। और मुझे लगता था कि ये लोग कहीं ना कहीं एक वैकेंसी लेंगे और लिए भी। आज की डेट में मेरे एकेडमी में पुलिस की तैयारी करने वाले करीब 50 से 60 बच्चे हैं मोहर्रम मेला ग्राउंड में। और सभी की तैयारी अच्छा है। पुलिस की भर्ती बस निकल जाए एक बार और निकल गए तो मेरे ख्याल से 25 से 30 बच्चे एक सिलेक्शन में मेरे राजनांदगांव से लग जाएंगे पुलिस भर्ती। और जो भी और अभी पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री और अग्निवीर है, उसमें लगेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा ओम प्रकाश साहू, राजनांदगांव। आपके स्टूडेंट आज सिलेक्शन में बॉर्डर पुलिस में, एक महिला लड़की, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब से हम लोग देख रहे हैं कि मोस्टली जो फोर्स में है बॉयज़ की ज़्यादा डोमिनेटेड होती है, बट आज के समय में लड़कियां बहुत आगे बढ़ के आगे आ रही है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, चाहे लड़की हो या लड़के। बट जब लड़कियां और आगे फील्ड में आगे अच्छा करती है तो बहुत उससे ज़्यादा दुगनी खुशी हम लोग को होती है। तो मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट एक बराबर हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, सब एक ही हैं। बट लड़कियां जब आगे आती है, घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के कुछ नए सपना और ख़ासकर देश के लिए जब आगे कुछ काम करना चाहती है और वो सिलेक्शन होकर जब वर्दी पहन के आती है, तो वो खुशी जो है एक गुरु के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। उसको अब ऐसे ही हम सिर्फ वाक्य के द्वारा जाहिर नहीं कर सकते, बट दिल में इतनी खुशी है उसको। कब ये ट्रेनिंग आप लोग कब स्टार्ट किया? अभी तक कितने बच्चे सिलेक्शन हो चुका है आप लोग का? ये जो एकेडमी है हमारे ओम प्रकाश सर हैं, उन्होंने 2022 में शुरू किया था। उसके बाद से हम कंटिन्यू अभी उस बच्चों को, राजनांदगांव के जो खासकर उस गरीब तबके के बच्चे जो अपने लिए फ़ीस अलॉट नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, और बाकी जो हम एजुकेशन देते हैं उनके लिए फ़ीस नहीं कर सकते, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग का ट्रेनिंग का एक ही मकसद है कि राजनांदगांव के जितने युवा हैं
उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे, ताकि वो अपने अंदर वो जज्बा जगा सके और देश के लिए अपने काम कर सके। तो 2022 से लेके आज तक हम लोग लगातार बच्चों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने बच्चे अभी निकल चुके हैं अभी तक? अभी तक हमारे एकेडमी से अराउंड 17 से 20 बच्चे निकल चुके हैं। ये जो अभी दामिनी साहू और ये जो ललिता साहू है, ये हमारे 2023 की बैच की स्टूडेंट है, और अभी तक करीब 17 से 20 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपका शुरू। मेरा देवेंद्र कुमार देवांगन।